Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to do the next topic related to Raoult's law. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर राउल्स लॉ डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड ग्राफ देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड। तो सबसे पहले ग्राफ की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर। उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी वो डल गई है वो आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं ग्राफ रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ। देखिए ग्राफ के अंदर सबसे पहले आपको पता है राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता था। अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है हमेशा, तो PS लिख सकती हूँ, यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर। ये हमेशा किसके इक्वल आता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इनटू प्योर लिक्विड का प्रेशर, उसे हम लिखते थे P0A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इनटू प्योर लिक्विड B का जो होगा प्रेशर वो। ठीक है, तो ये होता था हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, जो मोल फ्रैक्शन है यानी कि जो एक्स ए जिसे हम जीटा ए बोलते हैं, एक्स नहीं बोलते, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो जीटा ए और जीटा बी यानी कि जो मोल फ्रैक्शंस है उन्हें हमने यहाँ डिनोट करना है, और जो प्रेशर हम लेंगे वो हम इस साइड लेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला प्रेशर मैं लूंगी इस तरफ, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ प्रेशर, और यहाँ पर मैंने बोला मैंने लेने हैं मोल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं जहां पर प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला भी इस साइड हम प्रेशर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए भी इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन ए का है यानी कि जीटा ए है वो क्या हो जाएगा, जीटा ए हो जाएगा 1। ठीक है, और जीटा बी हमने मतलब जीटा ए लेट कर लिया भी 1 है। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ भी जीटा ए 1 है और मैं बोलती हूँ भी बच्चों यहाँ जीटा बी में 0 लेके चल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ भी पूरा का पूरा लिक्विड ए प्योर है, उसके अंदर अभी बी हमने कंपोनेंट ऐड नहीं किया। यानी कि आपको पता है मतलब लिक्विड ए में जब हम लिक्विड बी ऐड करेंगे तभी वो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इस पॉइंट पर सिर्फ प्योर ए प्रेजेंट था, सिर्फ एक ही लिक्विड था, इसीलिए जीटा ए 1 लिया, जीटा बी 0 लिया। तो अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर के अंदर जीटा ए 1 लेती हूँ और जीटा बी 0 लेती हूँ तो PS की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1 पुट किया तो जो PS है वो P0 A के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इस टाइम पर जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल है, जो प्रेशर हमारा लिक्विड ए का है प्योर उसके इक्वल है। और सेकंड चीज मैंने आपको बोली भी जो P0 A है वो P0 B से ज्यादा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, टोटल वेपर प्रेशर आया हमारा P0 A और P0 A ज्यादा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा ये क्या हुआ मेरा P0 A हुआ। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर हम आ रहे हैं एक लिक्विड के अंदर, अब मैंने क्या किया B ऐड करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ गई मैंने B ऐड करना शुरू कर दिया और A जो लिक्विड था वो कम करना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट पर जीटा A 0 हो गया और जीटा B क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब सेम आपने ये वैल्यूज इस इक्वेशन में टोटल वेपर प्रेशर के अंदर पुट कर दी है। तो जब मैं इसे पुट करती हूँ तो PS क्या आ जाएगा, देखिए जीटा ए तो 0 हो गया तो ये सारी इक्वेशन 0 हो गई। जीटा बी मैंने बोला यहाँ पर आएंगे, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आए जीटा बी 1 हो गया, तो इस केस में PS आ जाएगा P0 B। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इन जो एक्सिस पे है इस पर हम प्रेशर लेते हैं, और मैंने आपको कहा P0 A यानी कि प्योर लिक्विड का प्रेशर प्योर लिक्विड B के प्रेशर से ज्यादा है, तो P0 B नीचे बनेगा और P0 A ऊपर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर मैं लगा देती हूँ उससे कम, ये हो गया P0 B।
अब हमें ये तो समझ आ गई भी, हाँ अगर एक्स ए मतलब अगर जीटा ए 1 है और जीटा बी 0 है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। अगर जीटा ए 0 है और जीटा बी 1 है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी। तो अब आप देखो, अगर आप अकेला इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इधर देखिए, इस पॉइंट पर जीटा ए 1 है, जीटा बी 0 है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ भी पी एस इज इक्वल टू एक्स ए, यानी कि जीटा ए पी नॉट ए, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मैं इधर जाती गई तो क्या हुआ, जीटा ए की वैल्यू क्या हुई, कम होती गई, और जीटा बी की वैल्यू क्या होती गई, ज्यादा होती गई। ठीक है, तो इसीलिए जो पी नॉट ए है वो भी डिक्रीज होने लग गया। इस चीज को ध्यान से देखिए, पहले जीटा ए जब 1 था तो प्रेशर पी नॉट ए था, जैसे जैसे जीटा बी ऐड करती गई पी नॉट ए की वैल्यू भी क्या होती गई, कम होती गई। अब देखिए सेकंड केस, यहाँ पर मैं आ गई, जीटा बी 1 है और जीटा ए 0 है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है पी नॉट बी का, जहां पर जीटा ए क्या है 0 और जीटा बी क्या है 1, तो मैं कह सकती हूँ पी एस इज इक्वल टू जीटा बी पी नॉट बी, यानी कि फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो यहां से देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा। अब आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के भी, जब जीटा बी 1 था, जीटा ए 0 था, तो वेपर प्रेशर था पी नॉट बी। जैसे जैसे मैं इस तरफ आई तो पी नॉट बी क्या होता गया, कम होता गया, और क्या हो गया, वो एक पॉइंट पर आके 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जीटा बी 0 हो गया, और यहाँ पर किसके एडिशन हो गई, ए लिक्विड की एडिशन हो गई। ठीक है, एक बार पहले तो इसको पॉज करके इतना लिखिए, इसको रिपीट करूंगी, फिर आगे देखेंगे भी बेसिकली टोटल वेपर प्रेशर हम इसमें कैसे देखते हैं। ठीक है, तो देखो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। अब देखो स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको भी, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू उसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू प्योर वाले का प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इनटू प्योर वाले का उसका प्रेशर। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। फिर मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए मैंने क्या देखा भी, यहाँ पर मैंने लेना है प्रेशर, यहाँ पर मैंने क्या लेना है, उसका मोल फ्रैक्शन। तो अब आप देखिए, मैंने बोला भी इस पॉइंट पर मैं लेट करती हूँ भी जीटा ए जो है 1 है, यानी कि पूरा का पूरा लिक्विड प्योर ए है, उसमें बी अभी ऐड नहीं हुआ। तो उस टाइम पर जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट ए होता है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जीटा ए 1 पुट किया और जीटा बी 0 पुट किया, क्योंकि वो प्योर है। प्योर है तो जीटा बी तो प्रेजेंट नहीं होगा, बी का कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसीलिए 0 पुट किया। कंफ्यूज नहीं होना, प्योर के केस में दूसरे वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं ना, प्योर मतलब मिक्सचर तो नहीं है ना, वो ऐड तो नहीं किया गया कुछ, इसीलिए इसका प्रेशर क्या है, पी नॉट ए। सिमिलरली इस केस में देखिए, अगर मैं कहूँ ए लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन भी नहीं होगा, यानी कि अकेला बी मॉलिक्यूल है। तो बी मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है और इसमें हम डालते हैं ये वैल्यू, तो इसका प्योर का प्रेशर क्या है, पी नॉट बी। अब मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करते हुए देखा भी, अगर मैं इधर से इधर जाती हूँ तो पी नॉट ए पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इधर से इधर जाती हूँ, यानी कि बी का एडिशन हो रहा है, बी का एडिशन होता है तो पी नॉट ए की वैल्यू डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर मैं इधर से देखती हूँ भी, मैं इधर मेरा ग्राफ जा रहा है, तो मुझे ये देखने को मिलता है भी यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो रहे थे तो पी नॉट बी की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसे आप एक और तरीके से भी देख सकते हो, 0 में अगर मैं बी जोड़ती जाऊंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी के। यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल्स थे ही नहीं बी के, तो मैंने बी के मॉलिक्यूल्स डालने शुरू करे और ए के रिमूव करने शुरू करे, तो प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या है, इसका ग्राफ है। अब ये तो आगे पर्टिकुलरली दो अलग अलग लिक्विड्स के वेपर प्रेशर ये, लेकिन आप देखिए मैंने कहा अलग अलग के, यानी कि ये जो लाइन है ये क्या डिनोट करती है, पी एस इज इक्वल्स टू जीटा ए पी नॉट ए। ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाला, ये इसी का था ना, जब मैंने बोला भी जीटा बी 0 है तो ये ग्राफ बनता है।
जब मैंने बोला भी जो हमारा जीटा बी जो है ये 1 है और जीटा ए 0 है, तो क्या था टोटल प्रेशर? पी एस इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, अब आप देखिए मुझे अगर टोटल प्रेशर निकालना है यानी कि दोनों लिक्विड्स का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करूंगी। तो जब मैं इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी, ये क्या कहलाएगा? मेरा टोटल प्रेशर, यानी कि जीटा ए पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी। तो ये क्या कहलाएगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ये केस कौन सा है स्टूडेंट्स? जब पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा है, ये वो केस है। अब आपको रेकॉग्नाइज कैसे करोगे भी पी नॉट ए ज्यादा है? क्योंकि इसको ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है। ये इसका रेकॉग्निशन का एक तरीका होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फर्स्ट केस को नोट डाउन कीजिए कि टोटल वेपर प्रेशर को हम कैसे प्लॉट करते हैं एक ग्राफ के अंडर। ठीक है, तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है भी जब पी नॉट ए प्रेशर होता है तो जीटा ए की वैल्यू और जीटा बी की वैल्यू क्या होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो जीटा ए जो है वो तो डिक्रीज हो गया, जीटा बी ऐड होने की वजह से पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी हो जाएगा। तो इसे लिख लीजिए। फिर हम देखते हैं सेकंड केस जिसमें पी नॉट बी ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर बी का ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ए से। तो ये है हमारा केस नंबर फर्स्ट, ये है केस नंबर फर्स्ट, इसे नोट कर लीजिए। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है केस 2। केस 1 के अंदर हमने क्या देखा था? केस 1 के अंदर मैंने बोला था जब ए का प्रेशर जो है वो बी के प्रेशर से ज्यादा है। और केस 2 के अंदर अब हम क्या देखने वाले हैं? केस 2 के अंदर हम देखेंगे जब बी का प्रेशर जो है वो ए के प्रेशर से क्या है? ज्यादा है। होप सो आपने केस 1 नोट कर लिया होगा, आपको क्लियर भी होगा। अब देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन का प्रेशर। सॉल्यूशन के प्रेशर को पी एच से लिखा है मैंने, आप पी टी से भी लिख सकते हो, टोटल प्रेशर या फिर सॉल्यूशन का प्रेशर। तो वो क्या होता है? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कि जीटा ए इनटू प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इनटू प्योर प्रेशर जो लिक्विड ए का है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इनटू लिक्विड के प्योर प्रेशर का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? पी एस इज इक्वल टू जीटा ए इंटू पी नॉट ए प्लस जीटा बी इंटू पी नॉट बी। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना होता है? वी नीड टू ड्रॉ इट ठीक है, तो आप ऐसे इसे ड्रॉ कर लीजिए। आपको मैंने पहले भी केस 1 में भी बताया था भी एक्स एक्सिस पे हम लेंगे मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर हम लेंगे प्रेशर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ लेंगे तो मोल्स को हम जीटा से डिनोट करते हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट केस में हम क्या लेते थे? प्योर ए लेते थे, यानी कि लिक्विड के अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐड नहीं किया, वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, प्योर है, वो एक मिक्सचर नहीं है। तो इस केस में इस पॉइंट पे मैं बोलती हूँ जो जीटा ए है वो 1 है और जीटा बी क्या है? 0 है। इस केस पर लिक्विड पूरा का पूरा ए है, उसके अंदर बी के एक भी पार्टिकल नहीं है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ए का 1 लिया है, लेट किया है, और मोल फ्रैक्शन बी का 0 कंसीडर किया है। अब देखिए केस 2 में मैंने बोला था पी नॉट बी ज्यादा होगा पी नॉट ए से, तो ऑब्वियसली पी नॉट बी की यहाँ वैल्यू आएगी कुछ ऊपर और पी नॉट ए की यहाँ वैल्यू आएगी कुछ नीचे। ठीक है, अब आगे आइए, फर्स्ट केस पुट करते हैं, जीटा ए जब 1 है और जीटा बी जब 0 है इधर इसके अंदर। अब पहला केस देखिए, केस 1, इसके अंदर मैंने बोला जीटा ए क्या है? 1 है, तो पी एस क्या हो जाएगा? पी नॉट ए, क्योंकि जीटा बी तो 0 है तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। पी एस किसके इक्वल होगा? जीटा ए इंटू पी नॉट ए। जीटा ए 1 है तो यहाँ 1 पुट किया, ये आ गया, यानी कि पूरा का पूरा सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है? प्योर लिक्विड ए के प्रेशर के इक्वल है। कब इक्वल है? जब जीटा ए 1 है और जीटा बी 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे?
पी नॉट ए। ठीक है, यानी कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, पूरा का पूरा पी नॉट ए है इस टाइम पर। अब आगे देखिए, केस 2 हम कंसीडर करते हैं। इसी में जब क्या होगा, जीटा ए 0 और जीटा बी 1, यानी कि जब मैं इस एक्स एक्सिस पे चली, यानी कि मैं आगे बढ़ी, जो सॉल्यूशन बी है यानी कि कंपोनेंट बी है वो ऐड होने लग गया, उसके पार्टिकल्स और आने लग गए, और ए के पार्टिकल्स क्या होने लग गए, कम होने लग गए। ए के पार्टिकल्स इतने कम हो गए भी मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1। तो इस केस में क्या होगा, पी एस इक्वल हो जाएगा पी नॉट बी के, क्योंकि जीटा ए इज 0, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट 0, और पी एस किस पे डिपेंड करेगा, पी नॉट बी पे। तो इस केस में पी नॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखनी है, सेकेंड केस में पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए उसे ऊपर लिखा गया, और पी नॉट ए की वैल्यू कम थी इसलिए उसे नीचे लिखा गया। अब देखिए, अब मैंने पिछले केस में भी आपको बताया था, भी अब हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस के पर्टिकुलरली ग्राफ प्लॉट करेंगे। इनके अंदर आप देखिए भी पी एस टोटली पी नॉट ए पे डिपेंड करता है। ये कहाँ से आया था, भी पी एस इज इक्वल टू जीटा ए इंटू पी नॉट ए, क्योंकि जीटा बी तो इस केस में 0 है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पी नॉट ए का ग्राफ है, यानी कि इस टाइम पे आप देखिए, इस टाइम पे जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है पी एस, वो कितना है, पी नॉट ए। कैसे है देखिए, पी एस इज इक्वल टू जीटा ए पी नॉट ए, क्योंकि जीटा बी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर पी सॉल्यूशन का क्या आएगा, जीटा ए पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ जीटा बी क्या है, 0 है, और जीटा ए क्या है, 1 है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा स्ट्रेट लाइन के केस में। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में पी नॉट बी का देखेंगे, यानी कि पी एच सॉल्यूशन का इस लाइन पर क्या है, पी नॉट बी है प्रेशर। ठीक है, तो इसकी लाइन यहां से यहां ज्वाइन होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं कहूं भी पूरे सॉल्यूशन का इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ भी टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो है जीटा बी पी नॉट बी, क्योंकि वो पी नॉट जीटा ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप इधर से देखो, इधर से इधर आ रहे हो, जीटा ए डिक्रीज हो रहा है, जीटा ए डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जीटा बी बढ़ रहा है। जीटा बी जैसे ही 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर से इधर जाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब जीटा बी 1 होगा, जीटा ए बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो पूरा का पूरा प्रेशर सॉल्यूशन का किस पे डिपेंड करेगा, बी कंपोनेंट पे, तो प्योर लिक्विड का ये प्रेशर आ जाएगा। अब ये तो 2 ग्राफ आपको मैंने दिखा दिए, स्ट्रेट लाइन कर्व्स बन रही हैं, किसके बीच में, किसकी है ये, प्योर लिक्विड ए की और प्योर लिक्विड बी की। केस कौन सा था, जब प्योर लिक्विड बी जो है प्योर लिक्विड ए से ज्यादा है, इसलिए उसे ऊपर बनाया, इसे नीचे बनाया। अब लास्ट चीज क्या आती है इसके अंदर, भी टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर देखना है। ये तो ए का है, ये बी का है, टोटल किस पे डिपेंड करता है, ए के प्रेशर पे प्लस बी के प्रेशर पे। तो अब टोटल बनाने के लिए, तो अब टोटल बनाना है तो हम क्या करते थे, इन दोनों को ज्वाइन करते थे। तो स्टूडेंट्स वैसे तो मैंने आपको स्ट्रेट ऐसी लाइंस बना के दिखाई हैं, आप इसे अच्छे से बनाने के लिए इन्हें आप डॉटेड से दिखा लीजिएगा, और जो मेन सॉल्यूशन की कर्व है यानी कि लाइन है उसे आप मोटा कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर आइडेंटिफाई कर सके भी सॉल्यूशन की कौन सी है और पी नॉट ए और पी नॉट बी की कौन सी है। तो जो ये कर्व हमारी आ रही है ये पूरे सॉल्यूशन की है, जिसे हम बोलेंगे जीटा ए पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी। तो ये क्या इंडिकेट करती है, जो प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर है वो किन पे डिपेंड करता है, प्योर लिक्विड का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर लिक्विड का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो इसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपको रिपीट करके बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स देखिए, केस 1 में हमने देखा था जब पीए का प्रेशर यानी कि ए कंपोनेंट का प्रेशर बी कंपोनेंट से ज्यादा था, तो उस केस में हमें ग्राफ कैसा देखने को मिलता था, मैंने अभी करवाया था। सेकेंड केस में पी नॉट बी का प्रेशर क्या है, पी नॉट ए से ज्यादा है, तो पी नॉट बी ऊपर बनेगा, पी नॉट ए नीचे बनेगा। अब इस केस में क्या है, हम पहले लिखेंगे टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर होता है जीटा ए इंटू पी नॉट ए प्लस जीटा बी इंटू पी नॉट बी।
अब केस 1 के केस में क्या होगा, जीटा ए 1 होगा और जीटा बी क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में आप देखोगे भी जो पार्शियल प्रेशर है वो पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर नहीं, प्योर लिक्विड का जो ए का प्रेशर है वो ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी के कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर आप इस केस में देखोगे जब जीटा बी 1 है और जीटा ए 0 है, तो प्योर लिक्विड यानी कि पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्योर लिक्विड बी के प्रेशर पे डिपेंड करता है। फिर मैंने दोनों की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो वो कुछ इस तरह से आई भी, जब मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो जीटा ए डिक्रीज हो रहा है, 0 हो रहा है, और जीटा बी ऐड हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर क्या ऑब्टेन हो जाता है, पी नॉट बी ऑब्टेन हो जाता है। फिर मैंने पूरे सॉल्यूशन का जब ग्राफ बनाया तो मेरे पास ये आता है, दैट इज पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू प्योर का प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इनटू प्योर बी का प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा जो राउल्स लॉ का ग्राफ वाला पोर्शन था वो फिनिश होता है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में ये सब समझ आ गया है, बहुत अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कर दीजिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।